क्या तुम्हें भी 1 मिनट में आईपीओ समझना है? चलो बता देता हूँ। अब देखो, अगर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ से पहले आपको समझना होगा एसईबीआई को। एसईबीआई है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडियन अथॉरिटी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रन करवाती है। ठीक है, इसी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट रन करती है। अब लेट सपोज एक कंपनी है ए, जिसको स्टॉक मार्केट में आना है अपना स्टॉक लेके। तो एसईबीआई कहती है कि भैया जाओ पहले अपना आईपीओ बेचो। तो आईपीओ में क्या होता है कि डायरेक्ट अपने शेयर्स आपको ऑफर किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पब्लिकली अपने शेयर्स कंपनी ऑफर करती है कि आओ हमारी कंपनी में हिस्सेदारी ले लो। अब होता क्या है कि ये शेयर्स नॉर्मली नहीं बिकते हैं, ये बिकते हैं लॉट में। लॉट का मतलब होता है फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स। क्या होता है कि एक लॉट में हो सकता है एक शेयर हो सकता है 50 हो सकता है 100 हो, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। और वही चीज़ डिपेंड करती है कि उस शेयर का प्राइस क्या होगा। रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि एक लॉट अराउंड 15,000 का बिकना होता है एसईबीआई के रूल के अकॉर्डिंग। अराउंड 15,000 के हिसाब से एग्जाम्पल ले लें अगर कि 100 शेयर्स का एक लॉट साइज़ है, तो हो सकता है कि 140 से 150 तक का शेयर का प्राइस हो। ये एक एग्जाम्पल है, तो मोटा मोटा वही 15,000 का एक लॉट बन जाएगा। खरीदने के लिए आप क्या करते हैं कि आईपीओ जो होता है वो 2 से 3 दिन के लिए ओपन होता है मार्केट में आके। ठीक है, उसी टाइम पीरियड में आप अप्लाई करते हैं आईपीओ खरीदने के लिए। अप्लाई होने के बाद वही 2 से 3 दिन में जब वो क्लोज हो जाता है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे अलॉटमेंट शुरू होता है। अलॉटमेंट में क्या होता है कि वो जितने भी लॉट आपने खरीदे हैं, एक दो, आप मल्टीपल लॉट खरीद सकते हैं। तो लेकिन रेगुलर कस्टमर के लिए 2 लाख रुपए तक खर्च करने की लिमिट होती है। तो आप जितने भी लॉट खरीदेंगे वो मनी आपके अकाउंट से फिर डेबिट हो जाती है। फिर मनी अलॉटमेंट होने के बाद 3 से 6 दिन लगते हैं उस स्टॉक को मार्केट में लिस्ट होने के लिए। अब कंपनी जैसे ए थी, तो ए का स्टॉक लिस्ट होगा जब मार्केट में, 3 से 6 दिन आप वेट करेंगे। मार्केट में लिस्ट होने के बाद अगर बाइंग प्राइस से ज़्यादा पे स्टॉक लिस्ट हुआ जाके, भाई आपने शेयर खरीदे हैं इस रेंज में 140 से 50 के बीच, अगर इससे ज़्यादा पे लिस्ट हुआ तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होना है। लेकिन अगर इससे कम पे लिस्ट हो गया तो आपका लॉस हो जाता है। यही सिंपल सा फंडा है आईपीओ का। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाया जा सकता है एक शॉर्ट वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि किसी फैमिली मेम्बर को या आपके दोस्त को भी ये जानना चाहिए, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं।